यात्रा के संबंध में कुछ ऐसे बोले यह जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। आप सबके बीच में आज ये जन विश्वास यात्रा क्यों आया है, यह बात हमारे यहाँ से आज इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद इसका जो संचालन कर रहे हैं वह हम आप सबको बताना चाहते हैं। आज इस देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने ये कहा है, जयप्रकाश आप लोगों को रथ यात्रा पर जाना है और जाकर के सभी माताओं से बहनों से कह दो अब गुंडा माफियाओं का राज नहीं रहेगा, अब माँ बहनों का अधिकार आएगा, जो चाहेगी। आप बताइए, आप लोग जब मिट्टी के तेल लेने जाते थे दुकान पर, दुकानदार आपका बर्तन मिट्टी का डब्बा फेंकता था कि नहीं फेंकता था कि नहीं फेंकता था? लेकिन आज के योगी सरकार में आपको बिना पैसे का तेल की जरूरत ही नहीं पड़ रही। आज बिजली सबके घर घर आ गई। पहले बिजली के लिए लाने पड़े थे, लेकिन आज के तारीख में राशन लेने के लिए गरीब आदमी जब उस दुकानदार के यहाँ जाता था पैसा लेकर के भी, और बीपीएल का आदमी जाता था उसको राशन ठीक से नहीं मिलता था। लेकिन योगी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा अब अच्छे दिन आएंगे। क्या कहा? अच्छे दिन आएंगे गरीबों के। उन्होंने राशन फ्री कर दिया। किया कि नहीं? आप बोलिए भाई, किया कि नहीं किया? हाथ उठा बताओ, किया कि नहीं किया? अगर किया तो किसके लिए किया? इतना ही नहीं किया, योगी जी ने कहा अब उन गुंडे माफियाओं की खैर नहीं जो गरीबों की जमीन हड़पते हैं, गुंडों का अधिकार लूटते हैं, माँ बहनों के ऊपर बुरी निगाह डालते हैं। ऐसे लोगों को परम पूज्य योगी जी ने सलाखों के पीछे भेजा या तो इस दुनिया से ऊपर भेज दिया। गुंडे माफियाओं का राज नहीं है। आप बताइए 2022 में हम लोगों को मोदी और योगी के साथ रहना चाहिए कि नहीं? आप ही जाके बताओ मनी पाठक जी को, रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए। इसलिए आप लोगों से मैं कहने आया हूँ, ये जन विश्वास यात्रा आप लोगों को विश्वास पर मोदी जी ने कहा इस देश के लोग हमारे ऊपर विश्वास किए हैं, हम इनके ऊपर विश्वास करते हैं। हम लोग और कोई काम नहीं करेंगे, हम जनता के उस गरीब माँ बहनों का, पिता दूल्हे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, सबका विश्वास चाहिए। मोदी जी ने जब महामारी आई तो क्या कहा? हम सब लोगों के अभिभावक आदरणीय श्री चक्रवर्ती पाल सिंह जी से निवेदन करूंगा वो आए अपनी बात को रखें। माता की अरे ये आवाज कम से कम गोरखनाथ मंदिर तक जाना चाहिए। योगी जी के कान तक जाए चाहिए, नहीं जाए चाहिए। सब मेरे हाथ उठाए के बोला भारत माता की। का नाम लिया कि आज ये जो जन सैलाब है या ये जो जिस तरह से जन विश्वास की अभूतपूर्व यात्रा है, आज इसको सफल करने का श्रेय आज ये हमारे बैठे हुए देवतुल्य कार्यकर्ताओं का है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। मैं समझता हूँ कि आज इस सड़क से जो गुजर रहा होगा गोरखपुर लखनऊ बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के, आज ये चौरी चौरा क्रांति की धरती है। इस चौरी चौरा से जंग आजादी की लड़ाई लड़ी गई, ब्रिटानिया हुकूमत को नष्ट नाबूद करने का काम किया है। तो इसी चौरी चौरा के पूर्वजों ने अपनी शहादत से किया है, अपने खून का एक एक कतरा दे करके इस उत्तर प्रदेश और देश को आजाद कराने का काम चौरी चौरा की धरती ने किया है। और आज फिर वो जन विश्वास यात्रा को जो स्वागत मिल रहा है, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे इतनी बड़ी संख्या में आप संगीता यादव भाई नारा अगर लगाना चाहे तो महिलाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन महिलाएं हमारी शांत रहती हैं, यही हमारी शक्ति है। महाराज जी की देखिए यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में नारी शक्ति कमजोर नहीं है, वो तो दिख रही है। एक फोन पे आप लोग सब आए, पहले मैं आपके सभी चरणों में वंदन अभिनंदन करती हूँ।
यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम के हमारे प्रभारी जितना महिलाओं के लिए किया है आज तक किसी सरकार ने किया नहीं। सहमत है ना आप लोग? और मैं ये नारी शक्ति है और हम लोग किसी से कमजोर नहीं है। माननीय मोदी जी और योगी जी के हाथों को 50% आबादी हमेशा पहले भी बढ़ाई है और आज भी बढ़ाएगी। माननीय सांसद जी के चुनाव में हम लोगों ने 1,32,000 का वोट यहाँ से दिलवाया है। महिलाओं की जन भागीदारी उस समय भी थी 68,000 का मार्जिन था और ये मार्जिन आगे भी बना रहेगा। ऐसा आशीर्वाद हो। सभी को मेरा प्रणाम। सभी बहनों को नमस्ते। भारत माता की, भारत माता की। आज पूज्य स्वर्गीय अटल जी का उसमें आज हम मना रहे हैं और आज आप सब लोग जितनी शानदार स्वागत किए, जो सम्मान किए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ, ये उत्साह, ये नारे तब सफल होंगे जब फिर से 22 में भाजपा की सरकार बनेगी। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जन जन का जन जन में ठाना है फिर से भाजपा सरकार। और इसके लिए आप लोगों से आग्रह करूंगा कि घर घर आप संकल्प लीजिए कि घर घर कमल खिलाएंगे और फिर से भाजपा की सरकार, तभी ये यात्रा की सार्थकता होगी। इसी के साथ आप सबने जो आज सम्मान किया इस यात्रा का, ये सम्मान मोदी जी का सम्मान है, योगी जी का सम्मान है, भाजपा के नीतियों का, कार्यों का सम्मान है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जन विश्वास यात्रा के देवरिया से चल करके गोरखपुर जनपद की सीमा में प्रवेश करते ही जन से आपने स्वागत अभिनंदन किया है। उसके लिए मैं आप उपस्थित सभी भाइयों और बहनों का, बुजुर्गों का सबसे पहले बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस बात की जानकारी आज ही दे दूंगा कि गोरखपुर देवरिया में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सभी सीट में जीतने जा रही है। देवरिया से लेकर चौरी चौरा तक लाखों की संख्या में नौजवान बुजुर्ग माता बहन सड़क पर निकल करके फूलों की वर्षा करते हुए जन विश्वास यात्रा को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन देखने में आया 2017 के बाद किसी दल की सरकार न होकर के ये सर्व समाज की सरकार कहीं जाने लगी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनी। सभी वंचितों पीड़ितों की सरकार बनी। 2012 से लेकर 17 तक सपा की सरकार ने गुंडे माफियाओं का बोलबाला था। गोरखपुर और देवरिया या प्रदेश से पछिला हो, गुंडे माफिया मवाली तक तो एक एक गाड़ी में 10 बंदूकें भर करके सड़कों पर घूमा करते थे। गोरखपुर के आसपास तो वैसे भी माफियाओं का बोलबाला रहता था, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के जितने भी ऑर्गेनाइज गिरोह थे, संगठित माफिया गिरोह थे, उनके नेटवर्क को खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया। सर, ये जनसभा जो किया है, विश्वास जनसभा, ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा? देखिए, जन विश्वास यात्रा प्रदेश में हमारी जन विश्वास यात्राएं निकली जो हमने 4.5 साल जनता के लिए किया है। जनता के विश्वास को हमने जीता। आज मैं उसी के माध्यम से जन विश्वास यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच में चल रहे हैं। जनता का समर्थन सहयोग हमें मिल रहा है। आपने देखा चौरी चौरा में लगभग 10,000 की संख्या थी। जनता जनार्दन ने
हमारा समर्थन किया है, हमारा सहयोग किया है। हमें विश्वास है कि आने वाले 2022 के चुनाव में जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जो हम पूरे प्रदेश में जन समर्थन पा रहे हैं, उसके माध्यम से आने वाले 2022 के चुनाव में ये विश्वास किया जा रहा है और विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित ही प्रदेश में बनेगी और पूज्य महाराज जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार पुनः बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी मैं यूनिट सेक्शन जिलाध्यक्ष भाजपा। मैडम, ये जो जनसभा की है विश्वास जनसभा, तो ये बताइए कि ये जो 403 सीटों पे जो लड़ रही हैं, क्या पूर्ण बहुमत के साथ अभी फिर जनता वापस आएगी? पूर्ण बहुमत से नहीं, जो पिछली बार संख्या थी उससे ज़्यादा आने वाली है। कोरोना काल के रहते हुए हमने इतना विकास करके जहाँ जिस सड़क पे आप खड़े हैं, इस सड़क में ही कम से कम 3 बार काम होता है, 2 बार पानी भरने के बाद। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो विकास के बिना अधूरा रह गया हो। आज आपने वहाँ अपार जनसंख्या महिलाओं का देखा, जगह जगह स्वागत करेगा। लोगों को इतना विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी और हमारे कार्यकर्ताओं पर, ये आपके से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मैडम, महंगाई काल चल रही है, देखिए कोरोना काल को लेकर सरकार ने सटीकता से हैंडल किया है, कोई भी सरकार नहीं करता। थोड़ा बहुत होती है महिलाओं ने कहा उसका भी कम हो जाएगा, और कोई भी सरकार रहती तो ये थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। इस तरह विकास कार्य और विकास फोकस की। धन्यवाद जी। आज चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में जन विश्वास यात्रा भाजपा की आई है। ऐसे में जगह जगह स्वागत किया गया है, आपके द्वारा भी भव्य स्वागत का कार्यक्रम किया गया। आप संदेश क्या देना चाहते हो और ये बताएंगे कि यात्रा का मूल उद्देश्य क्या रहा? देखिए, जन विश्वास यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय नेता, क्षेत्रीय नेता, ये सारे निकल के जनता से सीधे एक संवाद और जनता से सीधे जुड़ाव का एक माध्यम है। पुनः 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं। इस यात्रा का उद्देश्य, इस यात्रा का लक्ष्य 2022 चुनाव, और आप सबने देखा होगा जो भीड़, जो समर्थन, जो जन सैलाब इस यात्रा को आपको चौरी चौरा में दिखा होगा। चाहे और भी जगह आप जा रहे हैं, चौरी चौरा से यात्रा नई बाजार से गोहाबाद होते हुए रुद्रपुर में प्रवेश करके वहां तक मैं गया था। रुद्रपुर में भी जो स्वागत हुआ बॉर्डर पे, चौरी चौरा में जब हमने यात्रा की, देवरिया से जब यात्रा आई, चौरी चौरा में स्वागत हुआ। आपने देखा होगा जो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां दावा कर रही हैं भीड़ जुटाने की, हमारे कार्यकर्ता और साथ में जनता, माताएं बहनें, आपने चौरी चौरा में देखा होगा माताओं और बहनों का इतना बड़ी संख्या में वो आई थी, और स्वयं से वो बता रही हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार पुनः 22 में बनाने जा रहे हैं। जी, आपका नाम और कौन? राकेश त्रिपाठी, विधानसभा चौरी चौरा का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी।